तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। और अजीब जंग है ये जंग करबला। क्या बात है, अजीब जंग है ये जंग है ये जंग करबला। जिस अजीब जंग है ये जंग करबला, जो कट रहा है वही खानदान बाकी। वाह क्या बात है, अजीब जंग है ये जंग करबला, जो कट गया है वही खानदान बाकी है। और आंगन मिला मचान मिले छत नहीं मिली। जी जी हक है, वाह। और मोहब्बत से दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथों को जरा आप मोहब्बत से थोड़ा कम, आप मोहब्बत ज्यादा दिखाएं। बोले नारे तकबीर, हाथ पर रहने चाहिए। बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से पुकारे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। शेर सुने आंगन मिला मचान मिले छत नहीं मिली, जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली। आंगन मिला मचान मिले छत नहीं मिली, जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली। और जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का बेअत नहीं मिली, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का बेअत नहीं मिली। आइए बिना किसी तमहीदी कलिमात के मैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला मुरादाबादी आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत से इस्तकबाल करें, इस तरीके से करें कि पता चल जाए पब्लिक सोने के नहीं बल्कि फुल सुनने के मूड में है। अब तो सुनने के मूड में है। जो पीछे लोग खड़े, मेरी गुजारिश है भाई साहब जो फोन पे बात कर रहे हैं, भाई हेलो हेलो भाई पीछे वाले बिल्कुल चश्मे वाले, आप बैठ जाएं, आगे आ जाएं, आप बैठ जाएं, आप भी साथ में बैठ जाएं। हजरत आ रहे हैं, बाहर से आए हैं मुरादाबाद से, इस चीज का आप ख्याल करें, सफर करके आए हैं। इस तरीके से अंदाज में नारा लगाएं ताकि पता चल जाए पब्लिक पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का मानने वाला है, चाहने वाला है। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने शोहदाए इकराम, फैज़ाने शोहदाए इकराम हजरत मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी। फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। बड़ी मेहनतें की हैं बच्चों ने, कमेटी वालों ने, और माशाल्लाह हमारे भाई बहुत अच्छे तरीके से सिमात कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए और इस सरज़मीन बदनपुरी में अल्लाह पाक परवरदिगार आलम खूब बरकतें रहमतें अता फरमा दें। हज़रात, हम यहाँ पर तमाम ही हज़रात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयद शुहदा शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन और वो मुक़द्दस हस्तियाँ कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन के लिए अपनी अपनी कुर्बानियों को रब की बारगाह में पेश किया, हम उन्हीं की मोहब्बतों में यहाँ सब बैठे हुए। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं हर जगह मेरे हुसैन का जिक्र हो रहा है। हुसैन
अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा, आज भी जिंदा और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह जिंदा। माशाअल्लाह आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने भाइयों को कुछ ऐसी प्यारी बातें बतला कर जाऊं जो मेरे भाई उन पर अमल करें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाए। देखिएगा, जलसे सुनने का मतलब और मकसद होता है कि हमारी इस्लाह हो जाए। अगर हम जलसा सुनने के लिए आए थे और नमाजें पढ़कर नहीं आए, जलसे इसलिए सुने जाते हैं कि अगर हम बेनमाजी हैं तो उलमा के तकरीर को सुनकर हमारे दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाए। और अगर हम अपने वालिदैन के नाफरमान हैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन को सुनकर उस पर अमल करें और हम अपने वालिदैन के लिए मुतीओ फर्माबरदार बन जाएं। जलसों का सुनने का मतलब और मकसद होता है कि अगर हमारे हाथों में शराब के प्याले हैं, जुआ हमारे करीब है, तो हम कुरान और हदीस के मुताबिक तकरीर सुने और अल्लाह पाक हमारे हाथों से इन शराबों के प्यालों को दूर फरमा दे। तकरीर का मतलब होता है अपने भाइयों की इस्लाह कर देना। ये उलमाए किराम बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चश्मो चराग हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यही हैं जो आपकी खिदमतें कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इनको वारिस बनाया है अपने बाद। आप इनके चेहरों का दीदार करते रहिएगा और मेरी तकरीर सुनते रहिएगा। मौलाना रिजवान साहब अजीज़ा मेरे दोस्त, इन्होंने मुझे मदू किया, मैं आया। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए और माशाअल्लाह हमारे जामिया कादरिया यूनिवर्सिटी रिछा वहाँ के हमारे साथियों में हैं और बहुत ख़ास साथियों में अल्लाह पाक परवरदिगार आलम खूब बरकतें अता फरमाए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई, हजरात गांव तो गांव, इलाके का अगर आदमी होता है तो लोग उसको अहमियत नहीं देते, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी ये मिली कि हजरत की बस्ती भी यही है और हजरत इमाम भी यही है। हकीकतन आप ये ना समझें कि दोस्त की बुनियाद पे तारीफ कर रहे हैं। जिस गांव में आदमी रहता है ना, चाहे कितना भी इल्म उसके अंदर आ जाए, अल्लाह उसको अता कर दे, लेकिन गांव वाले बहुत कम अहमियत देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आप हजरात के लिए और आपसे भी ज्यादा इनके लिए कि ये आपके सामने रहते हैं, सब काम आप देख रहे हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद होने के बाद आपने ये देखा कि ये हमारे यहाँ पर इमामत के काबिल हैं, अच्छे हैं, तभी आपने रखा, वरना गांव के आदमी को कोई नहीं रख पाता। हाँ, हम भी रहते हैं अपनी बस्ती में और बड़े बड़े उलमा रहते हैं, 2-4 हजरात, 10-12 हजरात कुछ न कुछ वजहों से नाराज हो जाते हैं। एक एक के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, वो उसके पीछे नहीं पढ़ रहा, वो उसके पीछे नहीं पढ़ रहा। सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ इनके लिए कि ये आपके लिए अल्लाह की जानिब से मौलाना रिजवान साहब बहुत बड़ा तोहफा है कि आपकी बस्ती वालों ने आपको अपना इमाम चुना।
और आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक आपके मुक्तदियों और आपके दरमियान में अल्लाह ये मोहब्बत परवरदिगार आलम इसको मज़ीद अल्लाह तवील अता फरमाए, इसको तरक्कियों से नवाजते मेरा। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि बदनपुरी के ही रहने वाले हैं और यहीं के इमाम हैं। ऐसा बहुत कम मिलता है कि गांव का पढ़ा लिखा गांव में इमामत कर दे। ये यूं समझ लें कि इस दौर में जिहाद है। हकीकत बात यह है। बहरहाल मैं अपनी जानिब आ रहा हूँ, आप भी मोहब्बतों ने नवाजें और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं। आपकी माशाअल्लाह मस्जिद भी मैंने देखी तो दिल बाग बाग हो गया। और ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह का घर तमाम घरों से आला और अफजल होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती। कादरी यमुना रे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात एक मर्तबा तमामी हज़रात कलमा शरीफ का विर्द कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात। कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत हुसैन। कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ ज़रा दिल लगाओ, हम सब हुसैनी हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले
अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आओ हम हर रोज़ सुन रहे हैं अपने अइम्मा मसाजिद से, अपनी अपनी मस्जिदों में सुन रहे हैं, मुदर्रिसीन से सुन रहे हैं। मैं भी कुछ सुनाने के लिए आया हूँ। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े से और मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया के सदक़े से अल्लाह पाक मेरी आवाज़ में अल्लाह परवरदिगार आलम चाशनी फरमा दे। और हज़रात रोज़ाना मिलादें जलसे प्रोग्राम हो रहे हैं, आवाज़ भी मुतासिर हो जाती है। हमारे क्या बस की बात है कि हम बोल सकें। हमारे तो ये भी बस की बात नहीं कि हम 2 मिनट बोल सकें। ये तो सब इमाम हुसैन की मोहब्बत, उनकी दुआएं, उनका फैज़, मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया का फैज़ है। इस वक्त बोलते हैं, लगता है कल नहीं बोला जाएगा, लेकिन जैसे ही 24 घंटे गुजर के आते हैं बरेली से सीधा फैज़ चलता है और ये गुलाम, ये फ़कीर फिर से बोलने के लिए तैयार हो। हज़रात मजाक नहीं है, आप बोलेंगे तो बोला नहीं जाएगा। हमारे घरों पर शादियां आ जाती हैं, आदमी का ऐसे आवाज़ बैठ जाता है, बिल्कुल नहीं निकल पाता। और ये अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, चाहे वो शोरा हज़रात हों, नकीब जलसा हों, खुतबा हों, रातों रात जागते हैं, रोज़ाना बोलते हैं, फिर भी अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे रहा है। लोगों बोलना आसान नहीं होता है, ये तमाम गुर्दों पे और ये फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, परेशानी होती है। ये बस अल्लाह का करम है कि मेरा रब हमसे बुलवा देता है, वरना ये तो मेरे रसूल का मिंबर पाक है। हम जैसे गुनाहगार सियाकार, बस मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया का फैज़ान रहता है कि हमें कुछ बोलने का मौका मिल जाता है। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस मैं एक हदीस पाक पढ़ दूं इन उलमा के ताल्लुक से, इनके चेहरों को देखते रहें और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाहु अकबर उनकी ज़िंदगी पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। आप मोहब्बतों के साथ में मेरी तकरीर को सुनते रहें। हज़रात इन मुबारक हस्तियों को देखते रहिएगा, उलमा को देखिएगा। ये ना समझें कि ये हमारे यहाँ के इमाम हैं, ये हमारे गाँव के हैं, ये हमारे इलाके की मस्जिदों के अइम्मा हज़रात हैं। हज़रात इन्हीं के ताल्लुक से मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया, नज़रतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस का ये मुख्तसर सा टुकड़ा है। हज़रात अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं, ये उलमा अल्लाह पाक ने अल्लाहु अकबर इनको वो अज़मतें अता की हैं, वो फजीलतें अता की हैं जिसको मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, नज़रतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। मेरे आका ऐलान फरमाते हैं, इनके चेहरों की ज़ियारत करना, इनके चेहरों को देखना, इनके पास में बैठना। आका कितनी देर देखें या रसूल अल्लाह, 1 घंटा, आका आधा घंटा, आका 1 मिनट। अल्लाहु अकबर। हज़रात सरकार फरमाते हैं, नज़रतुन इला वजहिल आलिम। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं, एक लम्हे के लिए अल्लाहु अकबर, ये ताए तानीस जो है ना, अल्लाहु अकबर, मैं आपको तफसीर में ना ले जाते हुए बस इतना सा बतलाना चाहूँगा। हज़रात वो ज़्यादा लंबी फिर तफसीर हो जाएगी, मुझे उधर न जाकर अहले बैत की शान में कुछ बोलना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बस नजर लगी और हट गई तो आपकी 1 साल की इबादत से बेहतर है उलमा के चेहरों की ज़ियारत करना। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उलमा है, आपको तकरीरें सुना रहे हैं, आपको जुमे में सुना रहे हैं। हज़रात ये
आपकी जगह जगह इस्लाह कर रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको नमाजें पढ़ा रहे हैं। फजर में जब सब सोते रहते हैं तो यही उलमा पूरी दुनिया के मुसलमानों को उठाते नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। जब सब सोते हैं तो ये उलमा मेहनत करते नजर आते हैं। आइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम आए और मोहब्बत हुसैन में यहाँ पर आकर बैठ जाएं और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो हमारी सच्ची अकीदत है हजरात उसी को लेकर बैठे। इंशाअल्लाह आपको बहुत मजा आएगा हजरात। ये वो बयान है, ये वो टॉपिक है, ये वो मौजू है, इसे जितना सुनोगे रोजाना भी सुनोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। इसलिए कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे मौजूआत होते हैं। नमाज का है, ज़कात का है, हज का है, बकरीद का, ईद उल अज़हा का, ईद उल फित्र का, हुकूक़ वालिदैन है। लेकिन हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सब अलग अलग अहमियत रखते हैं। इंसान सबको सुन लेता है, 2 घंटे सुनाओ 2 घंटे सुन लेता है, लेकिन खुदा की कसम जब मेरे हुसैन और उनके बच्चों का जिक्र किया जाता है, हुसैन का जिक्र सुनने के लिए, शहीदे करबला वालों का जिक्र सुनने के लिए हिम्मत भी चाहिए, कलेजा भी चाहिए, दिल भी चाहिए। इसलिए कि अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैदान करबला के अंदर उन्होंने वो मुकद्दस तरीके से इस्लाम की हिफाजत की है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइएगा मेरे प्यारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर चलने का कस्द करते हैं। रात का 3रा पहर है, सारा मदीना मेरे आका की आगोश मोहब्बत में सो रहा है। मेरे हुसैन उठते हैं, तैयारी हो रही है। इधर अहले बैत अतहार से कहते हैं आप तैयारी करो। अल्लाहु अकबर। मेरे हुसैन जन्नतुल बकी में माँ की कब्र पर पहुंच जाते हैं। इमाम हुसैन वहां पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद माँ सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक को चूमते हैं और एक आवाज निकालते हैं, कहते अम्मी जान आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे दरबार पर हाजिर है। ए गरीब और मिस्कीन यतीमों की झोलियों को भरने वाली बिन्ते रसूल, ए मेरी मुकद्दस माँ हुसैन तुम्हारे दरबार में हाजिर है। अल्लाहु अकबर। मैं आज नाना के मदीने को छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मी उठिएगा, मुझे आप अपने हाथ से दूल्हा बना दीजिएगा। अल्लाहु अकबर। हुसैन को घोड़े पर सवार कीजिएगा। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन की बारगाह में मेरा हुसैन फरियाद कर रहा है और रो रो कर गोया के कुछ इस तरह से फरियाद कर रहे हैं, भूल ना जाना कहीं अम्मी मेरी फरियाद को, भूल ना जाना कहीं अम्मी मेरी फरियाद को, करबला में पहुंचना बहरे खुदा इमदाद को। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ये भी इशारा दे रहे हैं, ओ लोगों अपनी माओं से नफरतें करने वालों, अपनी माओं को बुरा कहने वालों, माओं के शान में गुस्ताखियां करने वालों, मेरे हुसैन जा रहे हैं करबला मगर इजाजत लेकर माँ से जा रहे हैं, माँ की कब्र मुबारक पर जा रहे हैं। हुसैन इशारा दे रहे हैं, माँ जब तक जिंदा है तब भी तुम्हारे लिए रहमत है, और अगर कब्र में पहुंच जाए और तुम्हें कभी सफर करना पड़ जाए तो माँ की इजाजत कब्र पर लेकर भी जरूरी है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं बतलाता हुआ चलो। रात का पहर है, सारा मदीना मोहब्बत में सो रहा है। इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक को चूम रहे हैं। कभी उसके बाद में मामू इब्राहिम की कब्र मुबारक पर जा रहे हैं और जाकर कहते मामू जान मुझे वो वक्त याद है कि जिस वक्त मैं और आप इमामुल अंबिया की आगोद में खेल रहे थे, आगोद से मोहब्बत में खेल रहे थे, अल्लाह का इम्तिहान हुआ। ए मेरे महबूब एक को मुझे दे दो, एक को आप अपने पास रख लीजिएगा। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक तरफ बेटा हो एक तरफ नवासा हो, लेकिन जब बात इंतकाल किया जाती है, जब बात मैयत की आ जाती है, हज़रात अगर हमारी और आपकी गोद में एक तरफ बेटा खेल रहा हो, एक तरफ नवासा खेल रहा हो और अकेला बेटा हो, तो आप अपने बेटे को नहीं देंगे,
आप कहेंगे कि बेटे से नस्ल चलेगी। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल तुम्हें कौन सा चाहिए, रब से ये मालूम कर लो कि मेरे रब तुझे कौन सा चाहिए। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमाता है जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कह दो, महबूब जिसे रखना चाहो रख लो, तुम्हारे लिए छोड़ा जा रहा है, तुम्हें इख्तियार दिया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं अगर मैं अपने बेटे को दे दूं तो अकेला तन्हा रो लूंगा, अगर मैंने हुसैन को दे दिया तो मेरी बेटी फातिमा रोएगी, फातिमा का दिल दुखेगा। मैं अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन अलैहिस्सलाम बतला रहे हैं बेटियों से कैसे मोहब्बत की जाती है, बेटियों की औलाद से कैसे मोहब्बत की जाती है। अल्लाहु अकबर। उम्महातुल मुमिनीन की कब्र मुबारक पर पहुंचते हैं, मामू जान से कहते मामू जान मैं आज उसका कर्ज उतारने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लास्ट में आका अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर पहुंचते हैं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरियाद करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाना जान मुझको नाना देखिए मैं आपकी तस्वीर हो, मुझको नाना देखिए मैं आपकी तस्वीर हो, जिसको कांधों पर बिठाते थे वही शमशीर हो, नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाना आप बोलते क्यों नहीं है, आप ही ने तो मुझे शहसवार बनाया है, मैं आपका वही मुकद्दस नवासा हो कि अगर आप खुतबा पढ़ते समय अगर आपने देख लिया कि मेरी बेटी का लगते जिगर आ रहा है, नाना आपने खुतबे की परवाह ना की, आपने हुसैन की परवाह की है, आपने मुझे गोद में ले लिया। नाना मुस्तफा मैं आपका वही हुसैन हो, दौराने नमाज सजदे में अगर मैं आपकी पीठ पे चढ़ गया तो आपने ये अंदेशा ना किया, ये ख्याल ना किया कि हुसैन मेरी नमाज तवील हो रही है मैं उठ जाऊं। नाना आपने सजदे को तवील कर दिया। नाना मैं वही हुसैन हो, मुझे कांधों पर बिठा के कहते थे बेटा हुसैन मेरे बालों को पकड़ ले, मैं तेरी सवारी हूँ तू मेरा सवार है। मुझको नाना देखिए मैं आपकी तस्वीर हो, जिसको कांधों पर बिठाते थे वही शमशीर हो। नाना मैं जा रहा हूँ, रो रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आंखों में आंसू है। अल्लाहु अकबर। मगर आका की बारगाह में कुछ यूं अरीदा पेश करता है हुसैन आपका मुकद्दस नवासा। नाना मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मैं करबला में जाके शहीद हो जाऊंगा, मैं करबला में जाके कत्ल कर दिया जाऊंगा। नाना मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, करबला में बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा। नाना मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि आज मैं फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अम्मी जान की कब्र मुबारक से दूर जा रहा हूँ। नाना मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि आज आपका मज़ारे मुक़द्दसा छोड़ के मैं करबला जा रहा हूँ। नाना आज के बाद शायद के मुझे माँ की कब्र मुबारक पर आने का मौका न मिल पाएगा, आपके मज़ारे मुक़द्दसा पर आने का मौका नहीं मिल पाएगा। नाना मैं इसलिए रो रहा हूँ अल्लाहु अकबर कि ये मदीना आपने सजाया है, माँ सैयदा फातिमा की रोशनी है। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन रोते हैं, रोते रोते हुसैन पर गशी तारी आ जाती है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे हुसैन आ मेरे प्यारे नवासे, अब वक्त करीब है, जाओ हक व बातिल के दरमियान तुम्हें इम्तियाज पैदा करना है। मेरे हुसैन जिस दिन के लिए तुम्हें तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा ने खून का मतलब ये कि तुम्हें दूध पिलाकर पाला है, हजरत अली ने तुम्हें जिस दिन के लिए पाला है, मैं जिस दिन के लिए तुम्हें अपने कांधों पर बिठाता था, तुम्हें जो मैंने शहसवार बनाया है, उन
यजीदियों का तुम्हें हुसैन मुकाबला करना है, तुम्हें हक को हक, बातिल को बातिल कहना है। अल्लाहू अकबर। हुसैन फरमाते नाना मुझे और बतलाइएगा। मेरे आका फरमाते मेरे हुसैन आओ इधर आओ, मैं तुम्हें करबला का खाका बतलाए देता हूँ, मैं तुम्हें करबला का नक्शा बतलाए देता हूँ। अल्लाहू अकबर। ए बदनपुरी के जिंदा दिल मुसलमानों, ए मुकद्दस गयूर मुसलमानों, अब आओ जरा जुमलों को सुनो। आका फरमाते मेरे हुसैन आओ मैं तुम्हें करबला का नक्शा बतलाता हूँ। हुसैन ये जो सामने जगह है मेरे लाल, ये वो जगह है जहाँ तेरे 18 साल के जवान बेटे अली अकबर का लाशा गिरेगा। अल्लाहू अकबर। हुसैन ये वो दर्दनाक मकाम है जहाँ तू अपने गोद में अपने 6 माह के बेटे अली असगर को लेकर पानी के लिए हाजिर होगा। अल्लाहू अकबर। मगर एक जालिम का तीर आएगा, इसी जगह पर तेरा 6 माह का बेटा तेरे सामने हिचकियां लेते हुए दम तोड़ जाएगा। हुसैन ये सामने वो जगह है कि ये नहर है, इसी नहर के करीब अल्लाहू अकबर, इसी नहर में तेरा भाई अब्बास सकीना के लिए उन छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी लेने के लिए आएगा। मगर ये पानी पर नहर मतलब ये कि पहरा लगा देंगे, हुसैन जानवर पिएंगे, तुम्हारी आजमाइश होगी। हुसैन तुम्हारे भाई के बाजू काट दिए जाएंगे, इसी जगह से तुम अपने भाई के बाजुओं को उठाकर लेकर जाओगे। हुसैन ये वो जगह है जहां तुम्हारे भतीजे कासिम की 22 साल की लाश गिरा दी जाएगी। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन इधर आओ मेरे बेटे। ये सामने जो जगह है ना, ये वो है कि जहां से सैयदा फातिमा मेरी बेटी की बेटी ज़ैनब शुहदाए वफा की पोटियों को उठा कर रखेगी, उनके लाशों के टुकड़ों को उठा कर रखेगी। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आइएगा, मैं बतलाता हुआ चलो। अल्लाहू अकबर। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी जुमेरात का रोज है, मेरे हुसैन करबला पहुंच जाते हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 7 तारीख को 7 मुहर्रमुल हराम को मेरे हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। जानवर पानी पिए, सारी कायनात पानी पिए, किसी के लिए मना नहीं है। मुस्तफा के शहजादों के लिए मना है, मुस्तफा की बेटियों के लिए मना है। अल्लाहू अकबर। फरजंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है, रोजा है 3 दिन का पर लब पे गम नहीं है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आइएगा हज़रात, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया देखिएगा, हम भी रोजा रखते हैं 12 घंटे का, तो शहर में कितनी चीजों को लेते हैं। जब 12 घंटे के बाद में मगरिब का वक्त आता है, इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक कहीं शिकंजी बनाता है, कहीं शरबत पीता है, कई कई तरीके के खाने होते हैं, मगर फिर भी जिस्म जवाब दे जाता है। आज गर्मी बहुत है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। इस्लाम की बेटी अपने हाथों से सामने अपने अपने मतलब ये कि हवाओं के लिए पंखे चल रही है, मगर लोगों आओ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम 12 घंटे के रोजे में टूल जाते हैं। वो भी न जाने कितने नौजवान रोजा नहीं रखते, मगर मेरा हुसैन सहरी है। अल्लाहू अकबर। रोजा रखा वक्त है, मगर कुछ पानी का इंतजाम नहीं, कुछ खाने का इंतजाम नहीं। शाम का वक्त आया है, पानी का इंतजाम नहीं, खाने का इंतजाम नहीं। 12 घंटे गुजर गए, रात आई दूसरी, शहर का वक्त हुआ। अल्लाहू अकबर। हुसैन के बच्चों ने अल्लाहू अकबर फिर से रोजा रख लिया। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दूसरी मगरिब का वक्त आया है, पानी का कतरा नहीं है रोजा उतारने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है। वारे वाह मेरे हुसैन। सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब है। अल्लाहू अकबर। सकीना शहर वालों, सारी की सारी इस्लाम की बेटियां, मुस्तफा की शहजादियां। अल्लाहू अकबर। 3 दिन हो गए, न पानी है न खाना है। अल्लाहू अकबर। रब की रिजा के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। मौला जिसमें तेरी रिदा है उसी में हमारी रिदा है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात मशवरा होता रहा, मगर ये
जालिम ना माने। जब नबी मुहर्रम यानी जो आज यौम आशूरा है, मगरिब की इशा की नमाज के बाद में मेरे हुसैन ने सबको जमा किया और फरमाया आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया। देखो यजीद मेरे खून का प्यासा है, आप ये ऊंट है लेकर जा सकते हैं, आप ये ना कह दे कल कि हुसैन के साथ हम गए। अगर हुसैन ना लेके जाते तो हम शहीद ना होते। मेरे हुसैन ने कहा था अब मैं आपको इजाजत देता हूँ, जिसे जाना है चले जाइएगा। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर मुस्लिम बिन औसजा या और अल्लाहु अकबर हुसैन के साथ वाले कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे हुसैन ये क्या कह रहे हैं। हुसैन से मुखातब होकर बोले मुस्लिम बिन औसजा, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप कहते हैं कि चले जाओ, अगर मुझे ये खबर मिले कि तुम्हें 70 मर्तबा कत्ल किया जाएगा और हर मर्तबा तकलीफ होगी, हर मर्तबा तुम्हारी खाक उड़ा दी जाएगी, तो मैं 70 मर्तबा कत्ल होना तो तैयार अपने आप को कर लूंगा, मगर हुसैन तुम्हें छोड़ के अकेला नहीं जाऊंगा। अगर आप शहीद हैं तो हम भी शहीद होंगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। लोगों अजीजान मिल्लत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आदम, जिक्रे शहीद आदम, सरजमीने बदनपुरी, नारे तकबीर। नमी मुहर्रम आशूरा की रात है। अल्लाहु अकबर, अहले बैत अतार के ये मुकद्दस शहजादे और शहजादियां अल्लाहु अकबर सब के सब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील बयान कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सारी रात अल्लाह के जिक्र में गुजरी है। फजर का वक्त हुआ है, अजान दी गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के इक़्तिदा में तमाम आशिकाने रसूल ने अल्लाहु अकबर नमाज अदा की है। फजर का वक्त है, इधर मेरा हुसैन नमाज पढ़ा रहा है, मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं, इधर अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अमर बिन साद ये जालिम अपना 22,000 का लश्कर लेकर कूद पड़ा है। अल्लाहु अकबर, इमाम मुस्लिम ने ऐलान किया, उनको समझाने की कोशिश की कि देखो अगर आपको मेरी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं लग रही, आपके शहर में मेरा आना आपको कबूल नहीं है, तो मैं खुशी के साथ मुझे जाने दो, आप मेरा कत्ल ना करे। मैंने किसी का कत्ल ना किया, मैंने किसी के घर में आग नहीं लगाई है, मैं मुस्तफा का लाडला हूँ, मैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन कहने वाले मुस्तफा मैं उनका नवासा हूँ। आप मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, मगर जालिमों के दिल पर जरा सा भी असर ना हुआ। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, होता क्या है, मालिक बिन उर्वा ये जालिम ये कूद पड़ता है, 22,000 का लश्कर तो आएगी, मगर सबसे पहले ये जालिम आया मालिक बिन उर्वा, और आने के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम से मुकाबला करता है, तरह तरह के गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन ने तरह तरह से समझाने की कोशिश की, मगर इन जालिमों के दिलों पर जरा सा असर नहीं आया। अल्लाहु अकबर, इन जालिमों के दिलों के अंदर ऐसी नफरतें भर चुकी थी। लोगों आओ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइएगा, मेरे हुसैन इस्लाम के लिए कैसी शान और शौकत बयान कर रहे हैं। हुसैन का एक एक बच्चा हमारे और आपके मदरसों में काम चलता है, मस्जिदों में काम चलता है। कोई अगर कहे इमाम ऐलान करे है कोई जो दीन इस्लाम के लिए फी सबीलिल्लाह गर्मी में मस्जिद में काम करा दे, मदरसे में काम करा दे, माँ कहेगी बेटा तू थक जाएगा, बाप कहेगा बेटा तू थक जाएगा, तू कहाँ जा रहा है, मेरे बेटे नहीं जाने की जरूरत नहीं है, मगर वारे वाह मेरे हुसैन आपके बच्चे, अल्लाहु अकबर, हुसैन के बच्चों को तनख्वाह का मतलब नहीं था, उन्हें कोई पैसे का मतलब नहीं था, मेरे हुसैन का एक एक बच्चा, अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वह बिन अब्दुल्ला, मतलब ये कि कल भी आप इनकी जिंदगी के हालात को गौर की, इनकी जिंदगी पर रोशनी डालिएगा। अल्लाहु अकबर, कैसे
उनके दिल में मुस्तफ़ा का प्यार है, कैसे रसूलुल्लाह का प्यार है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन कहते हैं अल्लाहु अकबर, अब्दुल्ला तुम्हारी शादी के 17 दिन हुए हैं, अल्लाहु अकबर तुम नहीं जाओगे। अल्लाहु अकबर। तो माँ कहती है अब्दुल्ला बिन कल्बी की, वो कहती है ए मेरे बेटे तुम्हारी शादी को 17 दिन जरूर हुए हैं, मगर मेरा दिल ये कहता है कि जाओ तुम मुस्तफ़ा के कदमों पे जाके कुर्बान हो जाओ, उनके नवासों के कदमों पे कुर्बान हो जाओ, ताकि कल कयामत में जब पुकारा जाए वो माएँ निकले जिन्होंने अपने बेटों को मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान किया है, तो मेरा भी उसमें नाम आ जाए। अल्लाहु अकबर। 17 दिन शादी को हुए हैं, अपनी बीवी की इजाजत लेने के लिए पहुंच गए। बीवी इस तरह से हालात बन चुके हैं, उस वक्त की माओ के अंदाज देखिए, उनके ईमान देखिए, उनके जज्बों पे सलाम। कहा मेरे सरकार बीवी हूं मैं आपकी, मगर जब अहले बैत का मामला है तो मैं आपकी रुकावट पैदा नहीं कर सकती, मैं तो खुशी के साथ कहती हूँ आप जाइएगा, उन जालिमों का सामना कीजिएगा, हुसैन का साथ दीजिएगा। है कोई ऐसा जिसकी शादी हुई हो और उससे ये कह दिया जाए इस्लाम के लिए जंग है चलो लड़ने के लिए, कोई नहीं जा सकता, मगर मुस्तफ़ा के शहजादे, मुस्तफ़ा से इश्क रखने वाले, अल्लाहु अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जिस दौर में भी रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाहु अकबर इश्क मुस्तफ़ा में से ढाल दिया। सुबह क़यामत तक उनकी तारीखों को लिख दिया गया, चाहे वो हजरत बिलाल हो, चाहे वो किसी भी जमाने के रहने वाले हो। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुआ क्या जालिम नहीं माने, इन जालिमों ने वो जुल्म किया। अल्लाहु अकबर। हमारे और आपके बच्चे भी होते हैं, जरा से बच्चा हो किसी का 8-9 साल का, मतलब ये कि 8-7 महीने का, उससे बोलना ना आता हो, फिर उसकी तबीयत अलील हो जाए, बाप खाना नहीं खाता, माँ खाना नहीं खाती, दादा दादी खाना नहीं खाते, मेरे बच्चे के कहाँ तकलीफ है, मेरे बच्चे के किस जगह सीने में दर्द है। अल्लाहु अकबर। हमें अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत हो जाती है, अल्लाहु अकबर, मगर आइएगा तारीख पढ़कर उठाइएगा, तारीख का मुताला कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। ये वो बच्चे हैं जिन्हें हम और आप चूमते, ये हमारे बच्चे, और हुसैन तो वो है, खुदा की कसम हजरत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं मैंने न जाने कितनी मर्तबा देखा रसूलुल्लाह हुसैन के गले को चूमते थे, हुसैन की पेशानी को चूमते थे। अल्लाहु अकबर। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जालिमों से कहते हैं, इन यजीदियों से कहते हैं मैं हक को हक, बातिल को बातिल करने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। देखिएगा कितने मसाइब वो अल्लाह को बर्दाश्त किया मेरे हुसैन ने, हुसैन का सब्र देखिएगा। अल्लाहु अकबर। बस्ती में किसी का एक बच्चा इंतकाल कर जाए, जवान 18-20 साल का, महल्ले में 2 दिन तक खाना नहीं बनता, महल्ले वाले 3 दिन तक शौक मनाते हैं, 10 दिन तक महल्ले वाले खानदान की कमर टूट जाती है, बाप कब्रिस्तान में पहुंचता है, 4 हजरात बाप के जनाजे बाप के सहारा देकर जाते हैं, बोले चलो, समझ जाती है पब्लिक ये फुला का बाप है, शायद के यही है, इसकी कमर टूट चुकी है, जबकि उसका एक खत्म हुआ है। मगर खुदा की कसम मेरे हुसैन पर गौर कीजिए, 56 साल की उम्र है हुसैन की, या 63 साल की हुसन है, मतलब ये कि उम्र है मेरे हुसैन की। अल्लाहु अकबर। अब आवाज आती है हुसैन आओ, उनका लाशा उठा कर लेके जाओ, इतना खेमे में ला के रखते हैं। अब आवाज आती है फ़ैज़ बिन अब्दुल्ला कल्बी की लाश को उठा कर लेकर जाओ। अल्लाहु अकबर। ये गर्मी के दिन है, जंगल में आप पूरा दिन भूखे से काम नहीं कर सकते, अगर सुबह का नाश्ता ना मिला हो तो आप तड़प जाएंगे, घर वालों को आके डांटेंगे, मगर मेरा हुसैन 3 दिन के रोज़े से है, 7 तारीख है, नहरे फुरात पर पहरा लगा दिया गया, सब पानी पिएंगे मगर नबी के खानदान को पानी ना मिलेगा। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन अलैहिस्सलाम एक लाश को उठा कर लाते हैं, मेरे हुसैन ने कितना सब्र किया होगा, कितना सब्र किया होगा, जरा अंदाजा लगाइए इस चीज का। कभी तो वह बिन कल्बी की लाश को उठा के ला रहे हैं, इतने में आवाज आती है हुसैन अपने भाई अब्बास
नंबरदार के बाजू उठा कर ले जाओ। हुसैन अभी खैमे में नहीं पहुंचे हैं, इतना फिर से चलते हैं, अल्लाहू अकबर के इतने में हजरत अली की जनाजे की आवाज आती है। हुसैन अपने अली अकबर का लाशा उठा कर ले जाओ, कासिम का लाशा उठा कर ले जाओ, अली असगर को ले जाओ वापस। मेरा हुसैन किस किस लाश पर सब्र करता, अल्लाहू अकबर। एक लाश हो तो सब्र भी किया जाए, अल्लाहू अकबर। जिधर देखा जाता करबला में खून ही खून था, खून के जर्रात नजर आते थे, खून की पोटियां नजर आती थी, जिस्म कटे पड़े हैं, अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोगों आओ, हुसैन फरमाते हैं कभी अगर तुम्हें तकलीफ का सामना करना पड़े, मसाइब व अलाम तुम्हें घेर ले, मेरा गम याद कर लेना, तुम्हारा वजन हल्का हो जाएगा, अल्लाहू अकबर। लोगों आओ जरा मैं बताता हुआ चलो कैसा गम है मेरे हुसैन का, किस किस लाश को मेरे हुसैन देखते, किस किस पर सब्र करते। मदीने वालों ने कहा था हुसैन सबको ले जाओ मगर अली अकबर को छोड़ जाओ, अली अकबर का चेहरा बिल्कुल शबीह मुस्तफा है, मदीने वालों को तड़प लगती है तो बस अली अकबर का चेहरा देखकर प्यास बुझा ले लेते हैं, अल्लाहू अकबर। मुस्तफा का शेर, हुसैन का लाडला, अली अकबर की लाश पर जालिमों ने इतने घोड़े दौड़ाए, हुसैन पहुंचे रुक जाओ जालिमो, तुमने मेरे बेटे को शहीद कर दिया, मुझे लाश उठाने दो, मगर उठाने ना दी। हुसैन के बेटे अली अकबर की लाश की बोटियां कर दी, मेरा हुसैन करबला में बैठकर लाश की बोटियां उठा रहा है, चादर में रखता है हुसैन। मतलब ये कि खैमे में पहुंचा, एक मर्तबा मेरे हुसैन से लाश भी ना जा सका, दो मर्तबा में अली अकबर का लाश उठाकर पहुंचे हुसैन सामने। इस्लाम की वो माए, अल्लाह के नबी की वो मुकद्दस बैठिया सामने खैमे से देखती है, ऐ मेरा अली अकबर गिर गया, मेरे बच्चे ऊन मोहम्मद गिर गए, मेरा भतीजा कासिम गिर गया। ओ लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आपकी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, उन्होंने इस्लाम के लिए क्या नहीं किया, अपनी जान का एक खून का कतरा रब की बारगाह में पेश कर दिया। वो तू मुसलमान कभी किसी नमाज के करीब नहीं जाता। ए हुसैनियो, हम जलसा सुनने आ गए, कितना अच्छा होता कि हम हर टाइम की नमाज अदा कर रहे होते, फजर में 8-8 बजे सो के उठते हो, 10 बजे सो के उठते हो। ए इस्लाम की बेटियों, तुम्हें ये चाहिए था जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ, पहली तारीख हुई, तुम्हारे हाथों में कुरान होता, तुम्हारे हाथों में तस्बीह फातिमा का जिक्र होता, तुम्हारे हाथों में मुसल्ला होता। माँ करबला के अंदर एक लाश नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 72 लाशें आए सामने। हुसैन का सर मुबारक भी पड़ा है, अली अकबर का चेहरा भी है, और मोहम्मद की छोटी छोटी लाशें भी है, अली असगर का हलक भी है, तमाम की तमाम लाशें है, मगर फिर भी सब्र किया ज़ैनब ने। ऐसे वक्त में अल्लाहु अकबर, माओ एक जुमला देना चाहता हो, इस्लाम की बेटी हो, तुम्हें एक जुमला देना चाहता हो। तुम्हारे घर में कोई एक इंतकाल कर जाए तो तुम्हें समझाने के लिए खालाएं भी होती है, फूफिया भी होती है, ताई भी होती है, चचियां भी होती है, तमाम अहले रिश्तेदार होते हैं। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, मगर करबला में तो कोई नहीं था समझाने वाला। हुसैन थे, वो भी शहीद हो चुके हैं, अली अकबर है शहीद हो चुके हैं, अब्बास है शहीद हो चुके हैं, अब कोई उनका सारा ना बचा। अल्लाहू अकबर, टूटा हुआ खंजर सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब ने लिया है। अल्लाहू अकबर, रात को लाशों पे पैरा लगाने लगी है हुसैन की बहन। अल्लाहू अकबर, लोगों 72 लाशें सामने आए, मगर जब नमाज का वक्त आता तो खंजर जमीन पर रख गए, तयम्मुम करके करबला की उस जमीन पर उन्हीं खैमों में फातिमा की जमात बन जाती। फातिमा की बेटी ज़ैनब और शहरबान और सकीना, ये जितनी भी मुस्तफा की बेटियां है, सबकी जमात बन जाती, सब नमाज के लिए तैयार। ए अल्लाह, जिसमें तेरी रिदा है उसी में हुसैन की बहन ज़ैनब की रिदा है। ए अल्लाह, हमारी जबान से कोई ऐसा जुमला ना निकले जो कयामत में हम गिर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत।
फिक्रे शहीद आदम सरजमीने बदनपुरी नारे तकबीर। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइएगा मुसलमानों, हम कहाँ है, हम कैसे मोहब्बत करते हैं। आज अगर अवाम को समझाना चाहे तो अवाम के समझ में भी नहीं आ रहा, लड़ने के लिए तैयार है। फौरन अगर उलमा बयान करे कि भाइयों नमाज़ें पढ़ो, ये ढोल ढकाल मत करो, ये ढोल ताशे ना बजाओ, ये रुमाल हाथों में लेके ना उड़ाओ, ये मुंह में गगन गुटके लेकर रातों रात तफरीह ना करो। ईशा की नमाज पढ़ के हुसैन की मोहब्बत में फजर की नमाज पढ़ लेता, खुदा की कसम सारी रात फरिश्ते तेरी हिफाजत करते नजर आते। ए लोगों, इन उलमा की बातों को मानिएगा, ये इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाते हैं, ये इश्क़ हुसैन सिखाते हैं। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हुसैन सबके जनाजों को लेकर आ गए, अब तन्हे तन्हा मेरा हुसैन बचा है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन कहते हैं सबको इकट्ठा करके बहन ज़ैनब अब मैं भी चलता हूँ। अल्लाहु अकबर। ज़ैनब कशी तारी हो जाती है। ज़ैनब शहरबानो जितनी भी है, भैया हुसैन हम किसके साथ रहेंगे, कौन हमें सहारा देने वाला होगा। अलगर्ज मुख्तसर से जुमलों में ये बताते हुए चलो, हुसैन का सामना कौन करता, वक्त नमाज है। अल्लाहु अकबर। ये शिमर लईन अनस नखई ये तमाम के तमाम उसी जगह पर है। इन्होंने सोचा कि नमाज का वक्त है, हुसैन को उठने ना दिया जाए। अगर हुसैन अब कैसी उठा तो एक भी हम में से बाकी ना रहेगा। मेरा हुसैन सजदे में है। अल्लाहु अकबर। जिसे मुस्तफा चूमते थे, जिसकी पेशानी को चूमते थे, हुसैन का जख्म 133 जख्म नेजों के थे, 33 जख्म भालों के थे और 45 जख्म तलवारों के मेरे हुसैन के थे। ऐसे वक्त में भी हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा। ऐसे वक्त में भी हुसैन कुरान की तिलावत करता नजर आता है। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे हुसैन के गले पर आकर ये जालिम बैठ गया। इसने क्या समझकर हुसैन के गले पर छुरी चलाई होगी। अल्लाहु अकबर। वो गला जिसे मुस्तफा बार बार चूमते हैं, जिसे फातिमा ने चूमा है, जिसे अली ने चूमा है, जिसकी कुरान गवाही देता है, जिनकी पाकियत के बारे में कुरान बोलता है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जिसके बारे में मुस्तफा की हदीस कहती है, वो माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा व माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन अला अहले सुन्नत वल जमाअह। जो भी मोमिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन की मोहब्बत में मरा, वो अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रहकर मरा। अल्लाहु अकबर। वो शहादत की मौत मरा है। मुस्तफा के बच्चे के बारे में कुरान कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। उसी मुस्तफा के नवासे के गले पर जालिमों ने खंजर चला दिया, जालिमों ने तलवार चला दी। मेरे हुसैन का गला काट रहे हैं। ओ जालिमों, किसका गला काट रहे हो। हुसैन फरमाते हैं क्या वक्त है, कहा दोपहर ढलने वाली है, इस वक्त क्या हो रहा होगा। कहा मस्जिदों में इमाम खुतबा पढ़ रहे होंगे, खुतबे में क्या किया जाता है, मुस्तफा और उनके बच्चे खानदान वालों का जिक्र किया जाता। हुसैन की चीख निकल गई, ओ जालिमो, मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे हो और मेरा ही गला काट रहे हो। हुसैन का गला काटना क्या था। लोगों 3 दिन तक आसमान से खून की बारिश होती रही। बैतुल मक़दस की सरजमीन पर जिस चीज को उठाया जाता था खून ही खून नजर आता था। पत्थर को उठाए तो खून है, हांडियों को खोल के देखे तो खून है, पत्थरों की जड़ में देखे तो खून है। कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा है। जिन्नातों की चीखें निकल गई, आसमान रोने लगा। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते रो रहे हैं, जमीन रो रही है, जानवर रो रहे हैं। कायनात में रोए तो हजरत याकूब भी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के फराक में गालिबन 7 साल या 9 साल रातों दिन तड़पते रहे यूसुफ पैगंबर। कुरान फरमाता है वबियद्दत ऐनाहुम
मिनल हुज़्नी फहुवा कज़ीम। रोते रोते आपकी आंखों की ये जो रोशनियां थी, ये जो सफेद पुतली थी, इसका रंग बिल्कुल सियाह हो चुका था, पूरी आंखें काली हो चुकी थी, आंखों में जरा सी सफेदी ना रही थी। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर नबीना हो गए। एक यूसुफ अपने बेटे के फराक में गम गए। अल्लाहु अकबर। मगर यहाँ मुस्तफा के यूसुफ की बात नहीं है, या तो यूसुफ की बात नहीं है, या तो 72 मुस्तफा के यूसुफ शहीद हो गए। यानी अकबर शहीद है, या हुसैन शहीद है, या अब्बास शहीद है, यानी असगर शहीद है, या कासिम शहीद है। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया रो रही है, जिधर देखा जाता खून ही खून है। आसमान नोक कर रहा है, मुस्तफा के शहजादे को काट दिया गया, उनके गले पे खंजर चला दिया गया। अल्लाहु अकबर। जैसे जैसे रो रो के शाम कटी है, रात का वक्त आया है। ईशा के बाद में बहन ज़ैनब ने लाशों का पहरा देना शुरू किया है। जब रात का कोई हिस्सा गुजरा है, देखा कि एक लाश से सैयदा सकीना लिपट लिपट के रो रही है। ज़ैनब ने जाके उठाया, बेटी उठ, तो किसके जनाजे से लिपट के रो रही है? शहरबानों ने प्यार किया, कहा मुझे लिपटने दो बाबा हुसैन की लाशे से। सर सब के काट लिए गए। ज़ैनब ने फरमाया, बेटी तुझे कैसे मालूम कि तेरे बाबा हुसैन का लाशा है? यहाँ तो सबके सर काट दिए गए। तो हजरत सकीना का जुमला सुने, अम्मा ए फूफी ज़ैनब, मैं रात में पुकार रही थी अब्बा हुजूर, बाबा हुसैन, मदीने में कोई रात ऐसे ना गई जो मैं आपके सीने पे ना सोती थी। हर रोज आप मुझे लोरियां सुनाते थे। बाबा हुसैन, एक मर्तबा अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा लो, फिर आपसे फरियाद ना करूंगी। कहते जब मैंने इतना कहा तो इसी कटी हुई बॉडी से आवाज आई, इसमें से नूर निकला। ए मेरी सकीना बेटी, इधर तेरा मजलूम बाप हुसैन इधर है। मैं समझ गई कि यही मेरे बाबा हुसैन का कटा हुआ बाजू है, कटा हुआ लाश पड़ा है। चीख निकल गई सैयदा ज़ैनब की। अल्लाहु अकबर। रात का हिस्सा गुजरता चला गया। अल्लाहु अकबर। देखा कि सामने से एक सवार आ रहा है। सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब कहती है, ओ सवार वालों, अब कुछ ना बचा, सब कुछ लुट गया। दिन के उजाले में आना, रात के वक्त में आने की कोशिश ना करना। मगर सवार बढ़ता चला गया, सवार बढ़ता चला गया। हजरत ज़ैनब ने उसकी लगाम पकड़ ली। कहा कौन है? अपनी नीयत का इरादा बता, आगे मत बढ़ना। मुस्तफा की शहजादियां आराम कर रही है। अल्लाहु अकबर। मगर सवार ना रुका। अल्लाहु अकबर। कहा तुम कौन हो बताओ? जब चेहरा उठाया है, नकाब चेहरे से ऊपर को किया है, फरमाया बेटी ज़ैनब, मैं तेरा बाप अली हूँ, अली। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब ने रोकर कहा था, या जद्दा हूँ, ए मेरे नाना मुस्तफा, ए मेरे बाप अली। हुसैन भैया के कपड़े उतार लिए गए, हुसैन को शहीद कर दिया गया, हुसैन की हड्डियों को जख्म दे दिया गया। अली अकबर के जनाजे को रख के इन्होंने तोड़ दिया। कासिम की 22 साल जवानी गिरा दी, अब्बास के बाजू काट दिए, सकीना की बालियां खींच खींच कर इन जालिमों ने तमाचे मारे। चांदी की वो बालियां सैयदा सकीना के कानों में से यूं खींची, दोनों कानों से बच्ची के खून चलने लगा। ओ जालिमो, तुम्हें अब क्या चाहिए था? अल्लाहु अकबर। बाबा तुम उस वक्त क्यों नहीं आए जिस वक्त मेरा भैया हुसैन करबला की धरती पर गिरा था? बाबा तुम उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली असगर पानी के लिए तड़प रहा था? बाबा उस वक्त आ जाते जब कासिम की जवानी मैदान करबला में तड़प रही थी। बाबा उस वक्त क्यों ना आए जब तुम्हारे बेटे अली अकबर की लाश पर जालिमों ने घोड़े उड़ा दिए? तुम्हारा बेटा हुसैन चादर बिछा के उठाना चाहता है लाश को, मगर
मगर जालिमों ने उठाने ना दिया। इतना घोड़े तो आए, इतनी लाश के टुकड़े किए कि हुसैन वो बार बार टुकड़ों को बीन बीन कर चादर में रख रहे हैं। इतना कहा फातिमा की बेटी ज़ैनब बेहोश, हजरत अली मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप अपनी कब्र मुबारक में आके लेट जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आदम, सरजमीन बदनपुरी, नारे तकबीर। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 11 मुहर्रम की सुबह जब नमूदार हुई, 10वीं मुहर्रम जुमे के दिन को इन जालिमों ने तमाम उन मुकद्दस शहजादों को इन जालिमों ने सबकी शहादत कर दी। रात जैसे जैसे गुजरी, हजरत फातिमा की बेटियां उन लाशों का पहरा दे रही। दिल में क्या दर्द महसूस हो रहा होगा। हम कुर्बानियों के वक्तों पे अपने घरों में जानवर ज़िबा करते हैं, बकरा पालते हैं 1 साल तक, फिर उसको ज़िबा करते हैं तो इतना रोते हैं कि उसका गोश्त भी खाना पसंद नहीं करते। हालांकि ये नहीं कि जायज नहीं, बस एक मोहब्बत में। अभी आपने देखा होगा इस बकरा ईद पर एक बकरे की कुर्बानी का वीडियो, उसका जो बेचना था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। बच्चे की तरह बिलक बिलक के बकरा रो रहा है तो उसका मालिक भी रो रहा है, तो जो और आसपास के लोग खड़े थे लेने वाले वो भी रो रहे हैं। कहते बस मालिक ने इतना कहा था कि बेटे आज मैंने तुझे कुर्बानी के लिए बेच दिया, तो बकरे का रोना, आंखों में आंसू आ गए मालिक की। मालिक भी रोया, सब रोए। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन ने कैसे सब्र किया होगा, कैसे लाशों को उठाकर मेरे हुसैन ला रहे होंगे, लाशों के ऊपर लाशें, लाशों के ऊपर लाशें। कितनी लाशें हुसैन ने अपनी ज़ईफ़ी के वक्त में कांधों पर रखा, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। मौला जिसमें तेरी रिदा है उसी में तेरे नबी के नवासे की रिदा है। ए यार या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना जान, मेरे हाल पर रहम कीजिएगा। नाना मुस्तफा मेरी जानिब देखिएगा, क्या मैं आपके इम्तिहान में कामयाब हुआ? नाना जान, जिस हुसैन को कांधों पर बिठा के आपको नाचता, क्या मैंने आपका हक अदा किया? आवाज आई हुसैन, तूने तो ऐसा हक अदा किया जो मेरी, मतलब ये कि उम्मत के लिए जो तुमने सजदा किया, कयामत तक आने वाली नस्लों का तुमने दिल जीत लिया। हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 11 मुहर्रम की सुबह जैसे ही नमूदार हुई, वो जालिम यजीद बैठे बैठे उस जालिम के कहने पर सब कुछ हो रहा था। सर काट दिए गए। अमर साहब 22,000 लश्कर उतार दिया गया। ए यजीद तुझे क्या हुआ था? तुझे जरा सा भी रहम ना आ सका? हजरत अब्बास कोई और ना थे? अरे जालिम तेरे भांजे थे, भांजे। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर इस शक्की को, इस जालिम को, इस बदबख्त को इतना भी जरा सा ख्याल ना आया। उससे पहले मुस्लिम बिन अकील के बच्चों पे भी तरस न खाया। उस जालिम ने नहर के किनारे पर जाकर दोनों बच्चों की गर्दनों पर ऐसी तलवार मारी। बीवी कहती थी रो रो कर कहती थी, जालिम क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में? अरे तो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में? तो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। किसी परी ने जुल्म, किसी परी ने तरस न आया। 11 मुहर्रम की जब सुबह हुई, रस्सियां पेड़ियां लेकर टूट पड़े।
मुस्तफा की शहजादियों को इन्होंने बंधक बना लिया। ऊंट के कजा पे जब तक न रखे जाते सफर नहीं किया जाता, इन्होंने ऊंट की नंगी पीठों पर मुस्तफा की शहजादियों को रस्सियों से जकड़ दिया, बांध दिया। 3 दिन से न कुछ खाया न पिया। जेल में भी अगर किसी को कैद कर दिया जाए तो जिंदगी बचाने के लिए उसे दाल रोटी दे दी जाती है, जेल में उसे पानी दे दिया जाता है, लटते मार मारती है फिर भी जेल में पानी और खाना दिया जाता है। ओ जालिमो, तुमने फातिमा की बेटियों से ये तो मालूम ना किया कि तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई बच्चे सब शहीद हो गए, क्या तुम्हें प्यास की जरूरत तो नहीं, तुम्हें खाने की जरूरत तो नहीं, बल्कि इन्होंने जो था वो लूटना शुरू किया। जालिमों ने मुस्तफा की बेटियों के सरों से चादरों को खींचा। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा की एक बंद जिसका नाम फिजा है, फिजा, उन्होंने सैयदाओं के चेहरों को ढकना चाहा। कहा जालिमो, ये वो बेटियां हैं जिनकी मां के बारे में फरमाया कि जब उनका पुलसिरात से गुजर होगा तो ऐलान होगा, सारे लोग नजरें नीचे कर ले, मुस्तफा की शहजादी फातिमा का गुजर। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। उन बेटियों की चादरों को छीना गया, सैयदा फातिमा की बेटियों के थप्पड़ मारे गए। कितनी दौलत थी चांदी की बालियों में, अरे निकालनी थी तो वैसे ही निकाल लेते जालिमो। जरा सी 5-6 साल की बच्ची के कानों को चीर दिया तुमने। जन्नतुल बकी से सैयदा फातिमा कफन से मचल उठी। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रस्सियों से बांध दिया, जकड़ दिया। जब ये काफिला चलने वाला था तो सैयदा फातिमा हुसैन की लाश पे पहुंची। कहा भैया हुसैन, एक मर्तबा हमें सहारा दे दे, तुमने तो कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो हुसैन के कटे बाजू से आवाज आई, उस कटे जिस्म से आवाज आई, बहन मेरा जिस्म अगरचे करबला रह जाएगा मगर मेरा सर तुम्हारी हिफाजत करता करता जहां तुम पहुंचोगी तुम्हारी हिफाजत करता करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आदम, जिक्र शहीद आदम, सरजमीने बदनपुरी, नारे तकबीर। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इस काफिले वालों के साथ में क्या जुल्म होता है। सबको रस्सियों से बांध दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते जरा हल्का कसो जालिमो, मेरी तबीयत अलील है वरना तुम भी मुझे करबला में देखते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, उन पर भी तरस न खाया। अब जब ये काफिला चला, अपने बच्चों अपने शहीद उन मुबारक लाशों के करीब से जब गुजरा, क्या चीख पुकार हुई होगी, कैसा फातिमा की ज़ैनब ने सब्र किया होगा, कैसा मतलब ये कि शहरबानों ने सब्र किया होगा, जिनके बच्चे जिनके कुरान के पारे कुछ घंटों पहले दुनिया को रोशनी दे रहे थे, वही मुबारक चेहरे करबला में शहीद कर दिए गए। जब ये काफिला चला तो चीखें निकल गई, आए हमारे भैया रह गए। अली अकबर तुम कैसे चेहरे वाले थे, अली असगर का जिस्म रह गया, कासिम की जवानी करबला में रह गई। ज़ैनब ने कहा भैया उसे न जाने हमारे साथ में क्या जुल्म किया जाएगा। काफिला चलता रहा। अल्लाहु अकबर। देखा कि इमाम हुसैन का सरे मुबारक रुक गया, जिस नेज़े पर था जालिमों से उठ ना सका, नीचे आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा चलो। मैं कैसे चलूं, मेरे बाबा हुसैन नहीं चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। देखिए हुसैन का सर कटा है मगर कटने के बाद भी हुसैन का सर जिंदा है। अल्लाहु अकबर। इन जालिमों ने कहा ज़ैनुल आबिदीन का अपने बाप के सर
सर से के चले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़े मारे, आपके रस्सियां मारी, आप बिलबिला उठे, कहा बाबा हुसैन चलते क्यों नहीं हो, ये जालिम मुझे बीमारी में मार रहे हैं, इन्हें तरस नहीं आएगा, मुझ पे रस्सियां बरसा रहे हैं। कहा बेटे ज़ैनुल मैं चलूं कैसे, मेरी बेटी सकीना को इन्होंने दुर्रे मार मार कर गिरा दिया, जरा पीछे मुड़ के तो देखो, मेरी सकीना को ऊंट से गिरा दिया इन्होंने। जब देखा तो सकीना नहीं थी, ज़ैनब उतरी, उतरने के बाद आवाज लगाने लगी, सकीना किधर है, मेरी लाडली किधर है, ए मेरी बेटी तू किधर गई। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आइएगा देखिएगा, चल रही है, क्या देखती है कि रास्ते में सैयदा सकीना किसी की गोद में लिपट के रो रही है। फातिमा की बेटी ज़ैनब कहती है, ए खातून तुम कौन हो, तुम्हें रहम कैसे आया। अल्लाहु अकबर नहीं बोले, कहा बताओ तुम कौन है। जब बार बार इसरार किया, पर्दा उठाया है, कहा बेटी ज़ैनब पहचान, माँ सैयदा फातिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहा मेरी बेटी सकीना गिर गई थी, यह बयाबान जंगल था, मैं अपनी कब्र से उठी और मैंने सकीना को आके गोद में ले लिया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 80 शहरों में इन जालिमों ने घुमाया, 80 शहरों से ज्यादा में, और कहते थे हमने बागियों को कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, हमने नामो निशान मिटा दिया, हमने हुसैनियत का नाम मिटा दिया, हमने इस्लाम का नाम मिटा दिया। वो लोगों याद रख लेना, हर दौर में जब से ये दुनिया बनी है, इस्लाम के दुश्मन हर दौर में रहे हैं। कभी नमरूद आया, पैगंबर से मुकाबला किया, आग में डाल दिया, कुल्ला या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी बन जा, सलाम दिवाली बन जा, इब्राहीम का बाल ना जल सके। नमरूद मच्छर से मारा गया, फिरौन आया, गर्क हो गया, मूसा का दीन जीता। अल्लाहु अकबर। अबरहा आया काबे को ढाने के लिए, अबरहा का खात्मा हुआ, हलाकू खान आया, इस्लाम को मिटा दूंगा, मगर उसका खात्मा हुआ। यजीद आया, हुसैनियत को मिटा दूंगा। ज़ैनुल आबिदीन ने उसी वक्त कहा था, मेरे हुसैन बाबा का सर कट के कयामत तक के लिए जिंदा है, और तुम जीत के भी आज के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। यजीदियों तुम्हारा नाम मिट गया। पूरी दुनिया के अंदर देख लो, हर गांव के अंदर 200-300 नाम हुसैन मिलेंगे, 100-200 नाम हुसैन मिलेंगे, मगर तुम यजीद का नाम नहीं दिखा सकते। हमारा कोई कुत्ते का नाम भी यजीद रखने तैयार नहीं है। यजीद मर गया, यजीद मिट गया, यजीद का खात्मा हो गया। हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन नाथ भी जिंदा, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आदम मुफ्ती नादिम साहब तबला, सरजमीने बदनपुरी, नारे तकबीर। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। लोगों इमाम हुसैन का जिक्र सुनते समय अपने दिलों को ऐसा हाजिर बनाया करो। देखिए वैसे तो बड़े बड़े लोग जो तकवा व तहारत वाले हैं, गुरूर तकब्बुर अगर कर बैठे तो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, मगर ये हुसैन की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में बैठकर सुनना, खुदा की कसम अगर एक आंसू भी मेरे हुसैन के गम में निकल गया, हुसैन के उन वाक़ियात के उन मौक़ों को देखकर अगर हमारी आँख में आंसू आ गया, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कि मेरा एक आंसू जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। लोगों मेरे सरकार ने फरमाया मैं जा रहा हूँ, मगर 2 चीजों को मजबूती से पकड़ ले। जी जी बेशक। 2 चीजों को, फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती। कहा पहली चीज ये है कि अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ना। जी बेशक। वसानी, और दूसरी चीज ये है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, दुनिया तुम्हारे तलवों को छूए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया तुम्हारी होगी। आप सीने पे हाथ रख के मुझे बताओ कितने लोग हैं
जब से इस मुबारक महीने का ये जो जलवा आया है, ये जो मुबारक महीना लगा है, अच्छी बात है आप जिक्र सुनने आए हैं, मगर लोगों इस जिक्र सुनने से अफजल ये है कि आप नमाजों की पाबंदी कर लो। आप अपने इमाम की बारगाह में आके जमात ऊला के साथ नमाज में कायम हो जाओ, नमाज में शामिल हो जाओ। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मैं तो अपने उलमा से भी कहना चाहूँगा, मेरे उलमा अपनी इस कौम को ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए जो जिस जगह खिदमत कर रहे हैं ऐलान कर दिए जाएं। घरों घरों में इस्लाम की बेटियों माओं को ये हुक्म दे दिया जाए कि अगर तुम हुसैन से मोहब्बत रखती हो तो तुम्हारे हाथ से कुरान और नमाज दूर न जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कैसी माँ हो? हुसैन की बहन ने, हुसैन की बीवी ने बात अल्लाह से देखने के बाद भी ऐसा सब्र किया। शायद कि अगर उस वक्त पे नमाज कज़ा हो जाती तो जन्ने गालिब भी है कि अल्लाह पाक उनकी बाद में नमाज़ें पढ़ती तो कबूल फरमाता, मगर ऐसे सदमे में भी नमाज को कज़ा नहीं होने दिया, नमाज को कज़ा ना होने दिया। ओ इस्लाम की शहजादियों, माओ, बेटियों, ईशा के वक्त में खाना खा के सो जाने वाली हो, और सीरियलों में बिजी हो जाने वाली हो, और रातों में उठ उठ के नौजवानों मोबाइलों को 3-3 बजे तक देखने वालों, फिर सुबह में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं उठाते, बोले कह के सोया उठाना मत, 9-9 बजे सो के उठने वालों, ये हुसैनी मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे पेट भरने के लिए फाता करा ली, पेट भर लिया, कपड़े पहन लिए, रुमाल झलका दिया हुसैनी। ये हुसैनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती जब तक मुस्तफा की नमाज से मोहब्बत न हो, जब तक हुसैन से मोहब्बत न हो। करबला में सबसे ज्यादा हक जो है मुस्तफा के नवाज से हुसैन ने पूरी दुनिया के सामने कम से कम 200 से ज्यादा जख्म मुस्तफा के शहजादे के जिस्म पर है, बाजू कटा है, सीना कटा है, जख्म पे तलवारों के है, तीरों के जख्म है, बालों के जख्म है, मगर जब नमाज का वक्त आया तो हुसैन ने कह दिया कि किसी भी मुसीबत का वक्त हो तुम्हारे हाथ से कभी नमाज छूट न जाए। ओ माँ 8-8 बजे उठ के चाय बनाने वाली, और नाश्ता बनाने वाली माँ, वो अपने हाथों से पराठा करने वाली माँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ इन मुबारक भाइयों से, बदनपुरी के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने घरों में अपनी बेटियों से कहो, अपनी बीवियों से कहो, अपनी माओं से कहो, अपनी भतीजियों से कहो, हम तुम्हारे हाथों का नाश्ता तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम उठ के सुबह में अल्लाह का जिक्र न करोगी, तस्बीह फातिमा ना पढ़ोगी, जब तक तुम्हारे हाथ में कुरान न होगा। खुदा की कसम इनसे कह दो, अगर हमें नाश्ते कराने हैं, अगर हमारे लिए खाना बनाना है, पहले नमाजें पढ़नी होंगी, पहले तुम्हें हाथों में कुरान लेना होगा, तब खाने में जायका भी होगा, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होगी, और फिर अल्लाह की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती नादिम साहब कबिला शहीदाने करबला से भी अगर तुम्हें नसीहत ना मिली तो तुम क्या करोगे? ए हुसैनी तुम भी बतलाओ, सिर्फ कपड़ा पहनने का नाम, गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है। 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, हुसैनियत का दावा रखते हैं। ए बेटे आ जरा 4 रकात सुन्नतों का जरा मुझे तरीका बता दे। अलम शरीफ के बाद पहली रकात में क्या पढ़ता है, दूसरी रकात में क्या पढ़ता है? तू 40 साल का हो गया, तू 60 साल का बुजुर्ग हो गया, सुबहाना तेरे याद नहीं, अलम शरीफ तेरे याद नहीं, कुरान मुकद्दस की 4 सूरतें सूरतों में पढ़ने के लिए हर रकात में अलम शरीफ के बाद तेरे याद नहीं। हद तो इस कौम की यहाँ तक हो गई जिस माँ ने अल्लाहु अकबर 2.5 साल के मुद्दत तक हौलैनी कामिलैनी लिमन अरादा युतिम रदा अपनी छातियों से दूध के कतरे
तुम्हें पिलाकर जवान किया हो, जिस बाप ने सारी जिंदगी तेरे लिए संपत्ति इकट्ठी की हो, वही बाप कल कब्र में हो। इमाम से कहता है इमाम जरा पढ़ के सुना दो, मेरे मिट्टी देने के जुमले याद रही, हमारी तुम्हारी जिंदगियों पे लाना। मुसलमानों मुसलमान, मुस्तफा के शहजादे हो, सैयदा फातिमा की बेटियां हो तुम, हुसैन के नौजवान हो तुम। लोगों जिंदगी बनानी है तो हुसैनी बनाओ, नमाज़ें याद करो, वुजू के फराइज याद करो, वुजू की सुन्नतें याद करो, उलमा की बारगाह में आओ, अपनी जिंदगी को इस्लाम में ढाल लो, मुस्तफा के सच्चे वफादार बन जाओ। दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती, बल्कि दुनिया को फिर तुम हिला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होटल में खाना खाने की बात आए तो बोले अभी आया 5 मिनट में तैयार होके। ये लोगों ये हुसैनियत है। और नमाज के लिए बोले यार रुक जाओ जरा, शाम को नहाऊंगा, सुबह से जरा सही करके तरीके से नमाज पढ़ूंगा। ए नौजवान क्या पता शाम आ सके ना आ सके, क्या मालूम उससे ही पहले तेरा इंतकाल हो जाए। मौत के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मौत के ताल्लुक से कब किसका ऐलान हो जाए। जने कितने नौजवान जवानी में चले गए। पापा मैं अभी आया, जरा मार्केट जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए, तेज गाड़ी चला रहा था, फिसल गई, टक्कर लग गई, दुनिया से इंतकाल कर गया। गया था अड्डे पे इंतकाल कर गया। जी तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। अभी ये खरीद लो, अभी वो खरीद लो, अभी वो खरीद लो। ए लोगों अपनी जिंदगी अगर बनानी है तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अबे जवानियों में सजदे कर ले, न जाने कितने बूढ़ों को मैंने कुर्सियों पे नमाज पढ़ते देखा। जी जी न जाने कितनों को बैठते हुए मैंने देखा है, सजदों से महरूम देखा है, सजदे नहीं कर सकते। मेरी सांस आ रही है, मेरे घुटनों में तकलीफ है, मेरी आंखें बनी हैं, दुनिया के मर्ज हो जाते हैं। ये लोगों अगर अल्लाह की इबादत करनी है, सजदे करने हैं तो जवानियों में करो, इन जवानियों में कर लो। अल्लाह तुम्हारी जवानियां सलामत रखे। ए बदनपुरी के जिंदा दिल मुसलमानों, बस मेरा यही पैगाम है। ये जो दिन आते हैं ये बतलाने के लिए आते हैं, अगर तुम हुसैनी हो तो नमाज की पाबंदी करो, अपने माँ बाप का कहना मानो, उलमा से मोहब्बत करो, इनके हाथों को चूमो, इनकी जिंदगियों को देखो, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। तुम तो अपने बच्चों को गोश्त खा के पालते हो, रोटियां खा के उनके जिस्मों को बढ़ाते हो। ये उलमा फजर में उठ के रात के अंधेरों में तुम्हारे बच्चों की रूहों को पालते। जी जी कुरान पढ़ा के इनकी खिदमतें करो, इनकी दुआएं लो, इनके दामनों से वाबस्ता हो जाओ और नमाज की पाबंदी करो। मरना फिर भी है नमाज ना पढ़ोगे, और मरना फिर भी है अगर नमाज पढ़ोगे। तो क्यों ना हम नमाज पढ़ते हुए मरे, क्यों ना हम इश्क़ मुस्तफ़ा में जबकि कब्र में पहुंचे तो अल्लाह के फरिश्ते भी ये कहें कि चेहरे वाला है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर अमल करने वाला है, इसको आराम से सुकून से सोने दो। ऐ लोगों अपनी जिंदगियों को अच्छा बनाओ। हकीकतन मुझे उम्मीद ना थी, इसलिए कि रोजाना बोला जा रहा है और मेरे मतलब ये कि ये तमाम सब तकलीफें बोलते बोलते। बहरहाल ये उलमा का इनकी दुआओं का नतीजा है, पीर मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया का फैदान है कि मुझ नकिस ने ये जो भी बोला है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, बाद में आप हजरात को भी हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। माओ अगर आपको सच्ची मोहब्बत है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो आप खाली ना बैठेंगी बल्कि आप जिक्र करेंगी। रात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छे बात बताओ, आप नमाज पढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह की बारगाह में हमेशा सजदे करके शुक्र अदा किया करो। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मकान, दौलत, सफ़र करने के लिए सामान, तमाम चीज़ें अल्लाह तूने हमें अता फरमाई। न जाने कितने बेचारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना कपड़े हैं, ना मकान है, ना बाइक है, ना साइकिल है, रेलवे स्टेशनों पे फुटपाथ पे पड़े बेचारे। कोई 10-20 रुपए आया तो दे गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें हर चीज़ से नवाजा,
हर चीज से तुम्हें नवाजा है। लोगों, अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम, तुम्हें मजीद तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा दूंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो समझ लेना मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। लोगों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जब नमाज पढ़ने आएंगे तो आप जब नमाज पढ़ेंगे आपके दिल में नूर आएगा, एक तरह से हुसैन की मोहब्बत आएगी। फिर आप ये समझेंगे दुनिया क्या चीज है, फिर आप समझेंगे कि इमाम का हक क्या होता है, फिर आप समझेंगे तलबा का हक क्या होता है। हकीकतन इस दौर के अंदर मैं एक बात आपके सामने बस कह के रुक तोड़ना चाहता हूँ। देखिए, मेहनत सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, शोरा आते हैं वो भी कर रहे हैं, खानकाहों से भी हो रही है, लेकिन इस दौर में, इस दौर हाजिरा में अगर कोई सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल है, अगर कोई सबसे ज्यादा, अगर कोई खिदमत कर रहा है दीन की, तो मेरे दीवानों, ए मुस्तफा के सच्चे वफादारों, सबसे ज्यादा मेहनत है अगर किसी की आए तो वो तुम्हारी मस्जिदों के इमामों की आए। तुम्हारे मस्जिदों के इमाम रातों दिन खूने जिगर पिला पिला के तुम्हें वो मुबारक हदीस सुना रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं जो मुस्तफा का सच्चा तरीका है, जो हमारे असलाफ का तरीका है। आज आपने मुझे बुलाया, मैंने 1-1.5 घंटा तकरीर कर दी, मैं चला जाऊंगा तकरीर करके, आपने मुझे नजराना दे दिया। बोले मुफ्ती साहब लीजिए 5,000 लीजिए, 10,000 लीजिए। शायर साहब आए, 2-4 कलाम पढ़े, बहुत अच्छी बात है नात पढ़नी, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आपने 5,000 दिए। अजी 20-20 हजार में लोगों की तारीखें तय हो रही है और उनको रोटों पे से लाया जा रहा है। मेरा इशारा समझो, इशारा। तुमने जलसे में 50,000 खर्च किए, तुमने जलसे में 30,000 खर्च किए, मुकर्रिरों को 10-10 हजार दे दिए, नकीबों को 5-5 हजार दे दिए, शायरों को 10-10 हजार दे दिए, और जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की, जिसने तुम्हारे खतीबों की तारीखें तय की, जिसने तुम्हारे शायरों की तारीखें ली, जिसने तुम्हारे नकीबों के मतलब ये के तमाम तरह के नखरे अपने सामने रखने के बाद में उनको बर्दाश्त किया, जिस इमाम ने रातों दिन ये माइक लगाया, जिस इमाम ने रातों दिन इस जलसे की तारीखों को मुतय्यन किया। मैं भी एक जगह का इमाम हो, हर जगह देखा जाता है कौम ने जलसे में 50,000 रुपए उठा दिए, 2 घंटे तकरीर करने वाले की जेबें भर दी, शायर की जेबें भर दी, नाज़िम की जेबें भर दी, मगर जब इमाम का सवाल आया सुबह में, ये तमाम पिंडाल भी किसी ने ना उठाया। अब इमाम को फिक्र है पिंडाल कौन उठाएगा, तुमसे इतना ना हो सका, 50,000 जलसे में खर्च कर दिए, 10,000 मुकर्रिरों को दिए, 10,000 शायरों को दिए, तुम्हारी मस्जिद का इमाम देखता रह गया, तुमसे 1,000 का नजराना ना दिया गया, 500 रुपए का नजराना ना दिया गया। तुम्हारे घर में मजदूर है, सुबह 8 बजे जाता है, असर के टाइम आ जाता है, 15-20 हजार रुपए कमाता है। ये 24 घंटे तुम्हारी ड्यूटी करने वाला इमाम तुम्हारे 10 में, तुम्हारे 20 में, तुम्हारे 40 में, तुम्हारी बरसी, तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान, तुम्हारे निकाह, तुम्हारी अजाने, तुम्हारे तावीर, तुम्हारे सर के दर्द, तुम्हारे पेट के दर्द, दुनिया की तमाम जिम्मेदारियां सवाल कर। किसी की तनख्वाह 8,000, किसी की तनख्वाह 7,000, किसी की तनख्वाह 7,500। वो लोग ऐसे मत करो, जिसका जो हक है उसको दे दो। खतीबों के पैसे कम करो, शायरों के पैसे कम करो, नकीबों के पैसे कम करो। अगर दीन को मजबूत करना है, अपने इमामों को मजबूत करना होगा, इमामों की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेगी, वरना देख लेना एक दिन आएगा जो हम अपने दीन से हाथ हल्के हल्के दो बैठे। बताओ आप कितनी मेहनत करता है इमाम, सारी जिम्मेदारियां इमाम की होती है, सारी जिम्मेदारियां सबके तुमने जेबें भर दी। हर जगह का मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, कभी सोचो यहाँ पर किसी ने कह दिया हो, मैं हर जगह की देखता हूँ बाद में इमाम कहते हैं यारो हमने तो बड़ी मेहनत की, हमारे गांव वालों ने तो कमेटी वालों ने ये भी मशवरा ना किया कि लाओ हजरत ने भी सबसे ज्यादा मेहनत की है, जो नजराने होने दिए कम से कम उनसे आधा ही दे दो। कौम ये भी कहने लगती है बोले स्टेज पर मांग रहे हैं, हम मांग नहीं रहे। दीन की तरक्की के लिए एक शर्त ये भी है कि दिरहम दनानीर का होना। जी बेशक, इनके भी बच्चे, इनके भी घर वाले, आप समझ रहे हैं कि इस दौर में कितनी महंगाइयां चल रही हैं। आए समझ में, जब आप अपने बच्चे खर्चे अच्छे करने चाहते हो तो मैं ये कहता हूं कि 10,000 का मुकर्रिर ना बुलाओ,
10,000 का शायर ना बुलाओ, कम वाले बुला लो, मगर अपने इमाम की 1-2 हज़ार की तनख्वाह बढ़ा दो। ये बड़ी मेहनत करते हैं हकीकतन। तुम इनके जलवे और इनकी अजमतें तो उस दिन देखोगे, खुदा की कसम, जिस दिन अल्लाह के नबी क़यामत में इनके होठों को चूमेंगे। हकीकतन जितना ये काम कर रहे हैं, जितनी मेहनतें उलमा कर रहे हैं, जितनी मेहनतों से अपनी मस्जिद के मुक्तदियों को संवार रहे हैं, इतना कोई दीन नहीं फैला रहा। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, पहले खानकाहों से चलता था, आज खानकाहों वाले भी किसी की तनकीद में नहीं करना चाहता, मगर सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत कर रहा है इस दौरे हाजिरा में तो वो हमारी मस्जिदों के इमाम। बताओ अगर मेरी बात किसी को यहाँ पर अगर मतलब ये कि अगर इसमें कोई जरा सा अगर फाइल भी हो तो बताओ, सबसे ज्यादा इमाम मेहनत करते हैं नहीं करते? आपकी बस्ती के बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके दुख दर्द में शामिल रहते हैं, अपना घर का काम छोड़ देते हैं, आपके काम में शामिल हो जाते हैं। तो क्या चाहिए आज अगर इस दौर में इमामों की तनख्वाहें अगर 20-20 हज़ार होती तो तुम्हारे सब बच्चे कॉलेजों में न पढ़ते, अपने बेटों को तुम मौलवी भी जरूर बना। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अपने बच्चों को मौलवी भी बनाते, अब तुम इसलिए ना बना रहे, बोले यारो 8,000 में क्या करेगा, किसकी किसकी सुनेगा, कैसे क्या करेगा। हालांकि ये तो मेरे रब का करम है कि उस रब का परवरदिगार आलम का बड़ा करम है कि वो सही जिंदगी अता फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक महकमे में रोट ने धरना दिया होगा, चाहे वो वकील हजरात रहे हों, चाहे वो IAS ऑफिसर रहे हों, चाहे डॉक्टर हजरात रहे हों, मगर उलमा का ज़मीर इतना जिंदा है कि हमारे बुजुर्गों ने या इस दौर में आज तक आप ये नहीं कह सकते कि उलमा ने किसी वक्त धरना दिया हो कि हमारा वेतन। जी जी, हक बात है। आज तक नहीं। और बड़े से बड़ा जिसकी 2-2 लाख की तनख्वाहें, जिसकी 3-3 लाख महीने की तनख्वाहें, सबने रोड जाम कर दिए, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। मगर खुदा की कसम ये मुस्तफ़ा के वारिस हैं, ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, इन्होंने अपने ज़मीर को न बेचा है न सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह बेचा। जी सुभान अल्लाह, सुभान। मगर मैं कौम आपसे कहना चाहता हूँ, आपने इस दीन को हल्का किया है। अगर आप 20-20 हज़ार की तनख्वाहें देते होते, 20-20 हज़ार मुदर्रिसों की तनख्वाहें होती, इमामों की तनख्वाहें होती, तो अगर आपके 4 बच्चे होते तो 2 स्कूल में पढ़ते। नाज़िम एहसानी कहता है कि 2 मदरसे में पढ़ते। जी जी। और आप कहते बोले भाई दीन भी है और पैसा भी है, इसलिए छोड़ दिया हमारी कौम ने मदरसों को। आज अमीरों के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहे, आज मालदारों के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहे, मगर हमने मालदारों को भी देखा है। एक मौत हो गई थी, पहले हम एक जगह रहते थे, 2 लड़के MBBS है, एक बरेली में रह रहे थे, कोलकाता में। कोलकाता वालों ने फ्लाइट पकड़ी, बरेली वाले रोडवेज पकड़ी, आ गए और हम वहां पर थे। सब इम्मा आकर रोने लगे, मस्जिदों को पैसा बांटा, मदरसे को पैसा बांटा, 2-3 लाख रुपए 7 मस्जिदें, एक मदरसा, सबको 50-50 हज़ार, मदरसों के 1 लाख। मगर उनके जुमले सुनने के लायक थे। वो कहते हैं हजरात हम चाहें तो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम इतने नहीं हैं जो अपने बाप की लाश पर कुरान की दुआएं पढ़े, जो अपने बाप के जनाजे पर दुआएं पढ़ते। मैं डॉक्टर का मुखालिफ नहीं, मैं मास्टरों का मुखालिफ नहीं। आज जरूरत है अपने बच्चों को MBBS बनाओ, BUMS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर इस्लाम के दायरे में रहते हुए, कुरान के दायरे में रहते हुए, इस्लाम के दायरे में रहते हुए। अमा वो भी क्या जिंदगी कि जिसने BUMS किया हो, MBBS किया हो, जो महीने में 3-3 लाख कमाता हो, 5-5 लाख कमाता हो, बाप पर जनाजा पड़ा हो, मगर एक जुमला कुरान का ना पढ़ सकता, अल्लाह न पढ़ सकता, उसे दुनिया मुबारक हो। हम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को अल्लाह के नबी का कुरान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो, दीनी तालीम भी दो, और दीनी तालीम को दुनियावी तालीम से अफजल रखो। जी बेशक। इतना तो कर लो अपने बच्चों को कि कल तुम्हारा जनाजा हो तो कम से कम तुम्हारा बेटा तुम्हारे जनाजे पे अलहम शरीफ पढ़ के तुम्हारे लिए साले सवाब कर सके, तुम्हारी कब्र पे जाके सूरह फातिहा पढ़ सके।
तुम्हारी कब्र पे जाके सूरह यासीन पढ़ सके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़क़रऊ इंदहु यासीन गुफ़िर लहू व कुतिब बर्रा। जिसने जुमे के दिन कब्रिस्तान में जाके सूरह यासीन या आयतुल कुर्सी की तिलावत कर दी, अल्लाह उसके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा देता है और पढ़ने वाले के गुनाह माफ फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, उलमा की तनख्वाहें ज्यादा करो। अब ये मत सोचो कि वो नहीं बढ़ा रहे तो हम भी नहीं बढ़ा रहे। तुम बढ़ाओगे तो दूसरे भी बढ़ाएंगे। हज़रात, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम ज्यादा भी ना सही तो 15-15 हज़ार की इस दौर में हर मदरसे की और हर मस्जिद के इमाम और मुदर्रिस की तनख्वाहें होनी चाहिए। जी जी। कौन मेरी बात पे इत्तेफाक करना चाहता है? मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, हाथ तो सब उठा रहे हो, मगर मैं इन हाथों की आपके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। जब आपने हाथ उठाए तो अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। इन हाथों में अल्लाह बरकतें दे दे। सुबह से ये मिशन कर ले, मैं दुआ दे के जाता हूँ, अल्लाह तुम्हारी फसलों में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे बिजनेसों में, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह वुसअत देने वाला है, अल्लाह बहुत अता करने वाला है। जाओ, मैं दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। सुबह में यही से इलाका होकर उठना कि इंशाअल्लाह हमने 1-1 हज़ार अपने इमामों की तनख्वाहें बढ़ाई। जी जी। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लोगों, हकीकतन चाहे मेरी मतलब ये कि मैं यहाँ पर भी कहने तैयार हूँ इतने उलमा की मौजूदगी में, और ये नहीं है मुझे उलमा जानते हैं, कभी समझो कह गए अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नादिर कहकर मैं यहाँ से आया हूँ, आज मुझे फी सबीलिल्लाह भेज दो, मगर मेरे उलमा की तनख्वाहें बढ़ा दो। मैं यहाँ से फी सबीलिल्लाह जाने तैयार हूँ, मुझे आप किराया भी ना दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का दिया सब कुछ है, मगर मेरी बात पे मान जाओ, अमल करके दिखा दो, अपने मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें बढ़ा दो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें दोनों कायनात की जहानों से माला माल फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रात, ये मौके कभी कभी आते हैं। हकीकतन हम तो रोजाना कमाते हैं, एक जलसे में ना भी मिलेंगे तो अल्लाह का बड़ा करम है मेरे रब का। कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ये जिंदगी, ये ताकत, ये हिम्मत, ये शोहरत, ये इज्जत सब उसी ने दी है, हमारे कोई बस की बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे अजीजों, आप अपने इमामों की कदर करो। इमाम अगर रास्ते से गुजर रहा है, आप चारपाई पे या कुर्सी पे बैठे हो तो ये मत सोचो इमाम साहब तो जा ही रहे, उठ जाओ दबन, चाहे बैठे ना बैठे। अगर तुम इमाम के लिए उठे तो बज़ाहिर तो इमाम के लिए, लेकिन हकीकतन तुम मेरे नबी के लिए उठ गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने इनसे मुसाफा किया तो मेरे नबी से मुसाफा किया। तुम इनके पास बैठे तो गोया के नबी के पास बैठे। उलमा से मोहब्बत करो, इनका अदब करो। लोगों, बात आदमी होता है एक आदत, लेकिन उसको आप समझाओ। बात पे बात नहीं पकड़ी जाती है। इमाम भी बेचारे इंसान हैं, कभी गलती हो जाती है, लेकिन जब इमाम आपकी गलती इतनी नजरअंदाज करता है, बैठ के मशवरा कर लो हुजरे में। हजरत ये बात है, कहते हैं बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है, पहली बात तो बेचारा इमाम नमाज पढ़ाता, अपने काम से काम रखता है। अगर कोई बात हो जाए तो आप 4 जने बैठ के मशवरा कर लो, हजरत ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। इमामों से मोहब्बत करोगे तो आपके रिस्क में बरकतें मिलेंगी। अगर आपने उलमा की इज्जत ना की तो सबसे बड़ी बात यह है, जो उलमा के गुस्ताख हो जाते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों से दीन छीन लेता है। जी जी, हक बात है। उनकी नस्लों से दीन छीन लेता है। तो ऐसा आप कभी ना करें, जो उलमा के गुस्ताख बने, उलमा का अदब करें, उनके चेहरों को देखा करें। खुतबे में भी आया है, या तो सिर्फ तुम अपनी गोद में देखो या बतौर ज़ियारत इमाम के चेहरे को देखो, वरना दाएं बाएं देखना भी जायज़ नहीं। अपने इमाम के चेहरे को देख सकते हो, इसमें अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, इनके चेहरों में नूर रखा है। हज़रात, अब कोई नहीं आने वाला, यही उलमा है जो आपके दीन को लेकर चल रहे हैं।
जो आपकी मस्जिदों को रोशन कर रहे हैं। आपके तो जरा सा पेट में दर्द हो गया तो नमाज पढ़ने ना गए, सर में दर्द हो गया तो ना गए। जने कितने तो ऐसे हैं कि जुम्मे के जुम्मा जाते हैं, जने कितने ऐसे जुम्मा पढ़ लिया तो जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। आप नमाजों की पाबंदी करो, उलमा से मोहब्बत करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।